हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है। जैसे इस वीडियो से आपको क्या क्या वैल्यू एडेड होगा, अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। जैसे आपको किस लेवल तक का, बेसिक से किस लेवल तक का इंफॉर्मेशन कंटेंट मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में आपको जैसे हम पूछते हैं कि साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री का मान बताइए, साइन 1500 डिग्री का मान बताइए। तो आपको इसमें देखना है कि वो साइन 1500 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगी, और हाँ, किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालते हैं इजिली, विदाउट पेन एंड पेपर का आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक है, इसमें क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। हम इसको, रेशियो का ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, वो जाके वॉच आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसका ब्रीफ थोड़ा मोड़ा जानेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो अब यहाँ बात उठता है कि इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वाड्रेंट में कैसे अप्लाई करना है, क्वाड्रेंट में इनका प्लस माइनस साइन कैसे चेंज करता है, किसमें चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है, टॉपिक क्लियर है। चलिए, तो सपोज मान लीजिए मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हम यहाँ जीरो पे हैं। तो पॉजिटिव किधर होता है, पॉजिटिव हम इधर जाते हैं तो होता है, ठीक है, पॉजिटिव। इधर से बैक साइड इस तरफ चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं ना, निगेटिव एक्स की तरफ। सेम अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नीचे आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो गया। ठीक है। तो अब बात रहती है कि ये डायग्राम खींचने का मीनिंग क्या है। अरे डायग्राम नहीं खींचोगे तो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट कैसे समझ पाओगे, कैसे 135 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, साइन 1400 डिग्री का मान कैसे निकालोगे। नहीं खींचोगे तो वही लिखना पड़ेगा। 2 लाइन, 1 लाइन का क्वेश्चन 3 लाइन में, 5 लाइन में भी नहीं कर पाओगे। तो इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लो, ये पूरे बेसिक है, ये बेसिक ही मत समझो, ये समझो कि तुम्हारे क्वाड्रेंट को समझने के लिए रामबाण साबित होगा। चलो देखते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है, क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है, चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी, क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंसेप्ट को सीखना है, कितना क्लियरली बताया जाएगा आपको कैप्चर करना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लेक्चर में किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप शुरुआत कर रहे हो, आप समझो कि क्वाड्रेंट का क्यू भी नहीं जानते हो, और इस वीडियो देखने के बाद इसको आपको क्लियर क्लियर पिक्चर आपका माइंड में रहेगा। सिर्फ जैसे बताया जा रहा है कंसेप्ट को लर्न करो, सीखो। चलो, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने समझ लिया कि ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर जाएंगे निगेटिव, इधर जाएंगे निगेटिव। बाकी की ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट समझ लिया, चतुर्थांश हो गया। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, और ये टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। ये अपने पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तब इन्हीं चीजों का इसमें साइन प्लस माइनस किधर होगा उसके बारे में सीखना है। चलिए, हम बोल देते हैं एक ट्रिक क्या है, ऑल साइन कॉस थीटा, ऑल साइन कॉस, ऑल साइन, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। आप इसको याद रखिए, क्या करेंगे, आप इसको याद रखेंगे।
क्या याद रखेंगे? ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एसी एस टी एस याद रखेंगे आप। ये किस लिए भैया, ये किस लिए बता रहे हो एस टी एस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और उसका अपोजिट उल्टा वाला पॉजिटिव होगा। चलिए लिख देते हैं, ऑल ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? tan एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें cos एंड sec क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप समझ लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 रेशियो है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। अगर कितना भी घूम के आए, अगर 1500 डिग्री का मान अगर घूम के इसमें आता है तो उस साइन के साथ पॉजिटिव चिन्ह यूज होगा। समझ लिए? सेकेंड क्वाड्रेंट ये साइन कॉस है, यानी ये दो चिन्ह है, अगर कोई भी एंगल इसमें फिर के आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आता है तो साइन और कॉसेक का अलावा जो भी है नेगेटिव होगा, साइन और उसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी के सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। एक एक पॉइंट क्लियर जैसे बोला जा रहा है समझते चलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी का क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपने समझ लिया, इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें साइन cos पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें cos sec पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव। अब बात रहती है कि हम इसको कैसे माइंड में कैसे याद रखें। तो अभी बताया ना हमने, अभी बताया ना, एएसटीएस याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, एएसटीसी बोल के याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? इतना तो हो गया, यहां तक क्लियर है। इसका आगे बढ़े, इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें अप्लाई कहाँ करना है? ये तो डायग्राम, ये पॉजिटिव नेगेटिव सीख लिया, बट अप्लाई हमको कैसे करना है? सपोज आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू बता दीजिए, साइन माइनस थीटा का वैल्यू बता दीजिए। और हाँ, एक बात जरूर सुनो, अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, तो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan 180 डिग्री का मान बताएं। तो आप क्या करते हो? पेन पेपर उठा के लगते हो, डिस्क्रिप्शन के जैसा आंसर देना। डिस्क्रिप्शन का जैसा नहीं देना, इसमें आपको डायरेक्टली आंसर दिखता है, सिर्फ ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। साइन माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन रेशियो ले लिया, माइनस में जाना है, माइनस में जाना है। हाँ, दूसरी बात, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इसको मिटा सकते हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? 180 डिग्री, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ठीक है, ये 270, फिर यहाँ चल के आएंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, समझ लिए? ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे समझ पाएंगे कि हमको कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है? कैसे समझ पाएंगे कि कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है? तो क्या हम इन चीजों को मिटा सकते हैं? क्या इन चीजों को मिटा सकते हैं? बाकी की चीजों को मिटा सकते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप साइन 90 प्लस थीटा का मान बता दो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान बताना है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? मान अभी तो नहीं पता चलेगा ना, थीटा का वैल्यू यू हैव टू पुट हियर।
तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ प्लस है तो किस में जाएगा, माइनस है तो किस में जाएगा, ये तो पता रहना चाहिए ना। चलिए उसके लिए सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ से अगर देखो स्टार्ट हो रही है आपकी लर्निंग, स्टार्ट हो रही है, सपोज ये 0 डिग्री का लाइन है, अगर थोड़ा सा भी इधर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। कितना कितना भी एंगल रहने दो, ये कितना भी एंगल हो उससे लेना देना नहीं है, बस 0 से ऊपर उठ गया तो समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया। अब इसमें बात होती है कि ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक चले जाएगा, 90 डिग्री तक। अब इसको लिख सकते हैं साइन 90, साइन 90 तक तो आ गया, लेकिन माइनस थीटा, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री के लाइन से कुछ एंगल इसमें जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं इसको, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, प्लस थीटा नहीं है ना, साइन 90 डिग्री भी नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे देखिए साइन 90 आ गए, उसमें से तो कुछ कम, उसमें से 90 में से थोड़ा सा कम, थोड़ा कम हो ज्यादा कम हो लेना देना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, साइन 90 में से थीटा घटाना है। अब थीटा मालूम नहीं है कितना है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, कितना है नहीं मालूम है, हमको थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट हमको ये मालूम है कि 90 में से कुछ घटाना है, पीछे चल रहा है 90 जाके उसमें से कुछ पीछे आना है, यानी तो साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मार्कर चेंज कर लो भाई। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब बोलते हैं कि इसमें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे, देख लो फार्मूला, ऑल साइन टेन कॉस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन में पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि अगर पूछा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। एक बात यहाँ पे की पॉइंट है कि साइन 90 माइनस थीटा तो इसमें रह गए, ओके पॉजिटिव हो गया, इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा। ठीक है, इसमें आप देखो समझो, एक यहाँ पे साइन थीटा ही नहीं होगा, समझ रहे हो, यहाँ साइन थीटा ही नहीं होगा, थीटा तो होगा, बट ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है, ये चेंज होता है भैया। साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट ये चेंज होके क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो चलो देखते हैं अब। तो चलिए अब मेन पॉइंट को समझते हैं। यहाँ सबसे दो बात याद रखना है कि 90 डिग्री, ये पहला पॉइंट, 90 डिग्री और 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। यानी इस लाइन पे 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा, अगर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। समझ गए बात को। अगर 270 साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो इस पे भी चेंज होगा। हमको चेंज किस पे नहीं होगा, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इस पे चेंज नहीं होगा। जैसे हम पूछ रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन का इधर कॉस नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब उसमें क्वाड्रेंट में उसका चिन्ह यानी प्लस माइनस देखना होगा। चलिए अब देखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अभी हम लोग देखे ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस, ये दो ही क्या होता है, पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, उसके बाकी का सभी रेशियो क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, cos और sec पॉजिटिव होगा।
बाकी का सभी रेशियो क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। जैसे कहें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, साइन कॉसेक टेन कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू बताइए, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? पिछला वीडियो में अभी 2-4 मिनट पहले आप क्या सीखे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव। चलिए देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 पे चेंज होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। चलिए तो पूछा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री कहां तक आ गए? सपोज हम साइन 90 आ गए, यहां तक आ गए। अब बोला रहा है कि इसमें से माइनस थीटा बोले कि हम इसमें फिर बैक पीछे जा रहे हैं। थीटा का वैल्यू हम नहीं जान रहे। क्या? थीटा का वैल्यू नहीं जान रहे। थीटा हो सकता है 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो माइनस में, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, आया कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये 90 डिग्री से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा? साइन का क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स साइन 90 प्लस थीटा, इसमें कुछ, इसमें थीटा, राइट। 90 डिग्री यहां तक आ गए, इसमें प्लस थीटा बोला जा रहा है। 90 मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार कर दिया, किसमें चले गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में सोचना होगा कि साइन पॉजिटिव की निगेटिव, साइन पॉजिटिव की निगेटिव, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब बोला जा रहा है कि 90 डिग्री के साथ है, तो साइन किस में चले जाएगा? कॉस में चले जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब चलिए, अब बात आती है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए, साइन 180 यहां आ गए, हम 80 आ गए, और फिर यहां से बोला जा रहा है कि माइनस थीटा, मैंने इसी सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। थीटा के जगह पे कुछ ना कुछ होगा, तो साइन 180 आ गया, तो 80 पे तो चेंज नहीं करेगा ना, यानी साइन का साइन ही रहने वाला है। अब इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। अब चलिए उसी तरह से हम पूछ लें साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बोल दें, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? यार इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप क्वाड्रेंट का रूल समझ लिए, एक बार अच्छा से समझ लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 180 है, इसका मतलब कि क्लियर है कि साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब 80 यहां तक 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थीटा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होगा। क्यों? टेन और कॉट ही इसमें पॉजिटिव होता है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बता दीजिए साइन 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कि हम यहां से चल के 270 यहां आ गए, इसमें से माइनस थीटा, माने 270 में से माइनस कुछ थीटा आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में गिर गया आके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। अब ये 270 का ये जात है, तो 270 पे क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यानी देखिए साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। अब चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 360 माइनस थीटा का बताइए भाई, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, हम यहां से आ गए 360 डिग्री माइनस थीटा,
यानी यहाँ जाके हम बैक थीटा आ रहे हैं, थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री कितना है मालूम नहीं है, बट माइनस थीटा बोला जा रहा है। और इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसका भी, और साइन माइनस थीटा इसको भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये 60 डिग्री का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस थीटा, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, और इसको आगे क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए इस क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा ना। अब ये 360 पे है, 360 पे है तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा। तो कोई पूछे कि 360 डिग्री माइनस थीटा चाहे साइन माइनस थीटा कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस साइन थीटा। क्या ये बातें क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो इसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्या क्या क्लियर है, आपको क्या क्या समझ में आ गया, क्वाड्रेंट को कैसे पहचाने, क्या क्या क्लियर है, कौन सा क्वाड्रेंट में है पहचान लोगे, ठीक है। दूसरा बात की किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है समझ लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा ये भी पहचान लिए, किस किस क्वाड्रेंट में चेंज होगा, किस किस में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, सपोज ये लाइन है, सपोज, ठीक है, अगर हम पूछना चाहें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, किसी का रिप्लाई है क्या, कुछ भी, साइन माइनस थीटा क्या होगा, यही है ना जी, 0 डिग्री 360 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। और हाँ एक बात याद रखिए, आप ऑलवेज इधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, ठीक है, ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे चल के आप जाएंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि साइन साइन 390 डिग्री, साइन 390 डिग्री आप कैसे जाओगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 360 प्लस 30, यानी आप 360 एक चक्कर लगाएंगे, 360 पे आ गए, फिर 30 इसमें जाएंगे, यानी आपका 360 डिग्री किधर आने वाला है, 390 डिग्री कहाँ आने वाला है, इसमें आने वाला। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब देखो ऐसे भी साइन 360, ये 60 डिग्री, 360 का कितना होता है, 0 प्लस ये 30 डिग्री, यानी इसको आपको क्या बता देना, अगर साइन 30 का भी बताते हो, एक कंसेप्ट समझना यार, साइन 390 डिग्री का मान इक्वल टू साइन 30 का मान, बराबर होगा या नहीं, एक बार दौड़ाओ दिमाग, एक बार दिमाग दौड़ाओ और जोड़ दो दिमाग पे, साइन 390 डिग्री का मान इज इक्वल टू साइन 30, निकाल के आप ट्राई आउट कर लो। देखो ये कंसेप्ट को समझो, 390 का पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ से चले, हम देख रहे हैं कि एक चक्कर लगाए तो कितना होगा, 360 डिग्री, हमको लाना कितना है, 390 डिग्री, हम एक चक्कर लगा लिए 360 डिग्री पे आ गए, हमको 30 और जाना है, तब तो 390 डिग्री होगा, 390 तभी तो पूरा होगा, उसको पूरा करने के लिए हम 30 और आगे बढ़ गया, जब 30 बढ़ा तो हमारा 390 पूरा हो गया, 390 पूरा होते ही आप कौन सा क्वाड्रेंट में जाके गिर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहे हो जनाब, दिमाग इधर उधर मत भटकाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, होता है कि नहीं। और ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और साइन का पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, अभी तो देख लो 360 चेंज नहीं होगा, वही समझ रहे हो। चलो दूसरा कंसेप्ट इसमें सीखते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपको पूछा जाए कि हमको cos 120 का वैल्यू चाहिए, cos 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कैसे चलोगे बता दो जरा। कुछ लोग दिमाग में खुरपाती होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि cos 120 का नहीं, हम 90 प्लस 30 करेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग दिमाग लड़ा रहे होंगे 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, बट कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, अरे नहीं cos माइनस ऐसे चल जाएंगे, 360 में से क्यों नहीं हम कुछ घटा ले, फिर इधर इतना दूर,
अरे जब ये रास्ता ऑलरेडी इसलिए है तो फिर आप इधर से आने का क्यों देख रहे हो? आंसर सेम ही आएगा। बट सपोज कोई रास्ता, कोई डेस्टिनेशन है जहां आपको जाने में 2 मिनट लग रहा है, उसी रास्ता को तुम घुरिया के 10 मिनट में जाओगे तो कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। तो थोड़ा सीधा चलो, जो नजदीक है उसको जल्दी जाओ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, तो हम देख रहे हैं कि cos 90 डिग्री प्लस, अब कितना जोड़ेंगे तो 120 होगा, 90 में 30 चले जाएगा तभी तो होगा, 120 डिग्री हो गया। अब बोला जा रहा है कि cos 90 यहाँ पे आ गए, अब इसमें 30 डिग्री, यानी इसमें, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे हम आ गए। क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो सबसे पहले पहला कंसेप्ट है कि cos उसमें चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा। क्यों? cos में। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि sin 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? sin 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? sin 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन पॉजिटिव। इसका मतलब कि पूरा पॉजिटिव होगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये sin 90 माइनस थीटा cos 90 tan cot sec cos sec 90 माइनस थीटा है, यानी पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब बात रही कि क्या 90 डिग्री पे चेंज होता है या नहीं होता है? चेंज होता है। एक बात याद रखिए, दो कंसेप्ट याद रखिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 पे क्या होता है? चेंज होता है। क्या चेंज होता है? चेंज होता है। दूसरा क्या है? 180 डिग्री और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर क्या होता है? नो चेंज। क्या चेंज नो चेंज? क्या नो चेंज? चेंज नो चेंज का मतलब कि जैसे ही ये चीजें चेंज होती है, ये चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, ठीक है, ये वाली चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज होती है। ये साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ये कॉस है तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन थीटा। ये tan है तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। ये cot है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये sec है तो क्या हो जाएगा? sec का क्या हो जाएगा? cosec। sec का cosec, cosec का क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये तो क्लियर है ना? ये तो क्लियर है ना? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के चलते पॉजिटिव, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के चलते पॉजिटिव। ये sin थीटा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे 180 रहता तो ये चीजें चेंज नहीं होती, ये चीजें चेंज नहीं होती, ये tan का tan ही रहता। उसको भी आगे देखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब चलिए देखते हैं sin 90 प्लस थीटा। तो sin 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? sin 90 प्लस थीटा इसमें आ गया। मींस क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले उसको मार्क कर लो, साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी का सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ये देखो एक टेक्निक है, आप सारी चीजें याद रखने का जरूरत, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट याद रखते हैं तो आपको उससे बहुत ही फायदा बेनिफिशियल होगा। चलिए साइन और कॉसेक क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी का सब निगेटिव। अब बात आती है कि क्या इस पे चेंज करेगा? क्या चेंज करेगा? ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री प्लस थीटा है, यानी चेंज होगा, यानी साइन का कॉस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ tan है तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। यहाँ cot है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये निगेटिव इसका साथ में है, निगेटिव इसका साथ में है। sec क्या हो जाएगा? cosec। cosec है तो क्या हो जाएगा? sec थीटा, पॉजिटिव। समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है।
तो आइए अभी तक और कुछ करते हैं क्वेश्चन। ये इस पे देखिए पूछा जा रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले आप ये लाइन दो लाइन खींचेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। साइन 180 थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, आसान होने की जरूरत नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा, अब देख रहे हैं कि 180 पे चेंज नहीं होगा। 180 पे क्या चेंज नहीं होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन का साइन ही रहेगा। बट हम देख रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 180 माइनस थीटा मींस थर्ड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लिखेंगे, साइन और कॉसेक को पॉजिटिव, बाकी का सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? सारे नेगेटिव होगा, इसको और इसको छोड़ के। अब 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ सेक है तो सेक थीटा, सेक थीटा। यहाँ पे के सारे क्या होगा? tan थीटा। ये बाकी का आप समझ गए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं 180 प्लस थीटा। जब भी इस टाइप का सवाल है, आप फर्स्ट से आप झट से ये क्वाड्रेंट खींचेंगे, क्वाड्रेंट खींच लेंगे। 180 प्लस थीटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आ गए 180 प्लस थीटा। प्लस थीटा का मतलब क्या है? 180 प्लस थीटा है ये। अब थीटा का मान हम लोग नहीं जानते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कितना है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot। tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो tan cot किधर है? उसको पॉजिटिव कर लो। tan और cot, tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी का सभी चीज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात आ रही है कि 180 पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा नहीं करेगा? 180 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, सेम टू सेम उतर जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा? माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? कॉसेक थीटा, राइट। अब उसे ही लिख सकते हैं tan थीटा cos थीटा sec थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? साइन माइनस थीटा क्या होगा? क्वाड्रेंट खींच लेते हैं, क्वाड्रेंट खींच लेते हैं। साइन माइनस थीटा बोले तो ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी का पूरे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, इतना क्लियर है। बट क्या ये चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। तो साइन माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा। क्यों चेंज नहीं कर रहा है? क्यों? हम थीटा साइन माइनस थीटा, जैसे यहाँ आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? साइन माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन। फिर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सभी क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, माइनस हो गया, माइनस tan थीटा। यहाँ पे भी माइनस कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? सेक थीटा। यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है cos 120 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos 120 डिग्री को तोड़ो, cos 120 डिग्री को तोड़ो। cos 120 डिग्री को कैसे लिखोगे? 90 प्लस 30, तब जाके माने सेकंड क्वाड्रेंट पे ही आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये क्या है? 90 है, 90 है। तो इस पे चेंज करेगा क्या? 90 है प्लस थीटा, 90 के साथ चेंज करता है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बात रहती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव यहाँ लगा लो, साइन माइनस 30 डिग्री, राइट। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और यही आपका क्या है? आंसर। समझ पा रहे हैं इसको? इसको समझ पा रहे हैं आप? अब चलिए इसको निकालते हैं। अब बोला जा रहा है कि साइन 150 का क्या बोला जा रहा है? साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताना है।
तो साइन 150 डिग्री का बनाना है तो क्वाड्रेंट खींच लीजिए। साइन 150 का मतलब क्या है, 90 आ गए, फिर 60। 150 मीन्स क्या, 90 60 150 होता है ना, इसमें 60 आ गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री को इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 60 साइन इसमें पॉजिटिव होता है ना, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री के साथ है तो साइन का कॉस हो गया। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, और ये आपका क्या है, आंसर होगा। अब चलिए tan 210 डिग्री का वैल्यू बताना है, कितना का, tan 210 डिग्री। तो tan 210 को लिखने का क्या तरीका है, हम यहाँ खींच लेते हैं इसको, tan 210, पहले 210 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, 210 का मतलब क्या, 180 आ गया, 180 में 30 जाएगा, यानी 210 डिग्री यहाँ आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस कितना, 180 में कितना जोड़े कि 210 हो जाए, 20 10 30 डिग्री जोड़ेंगे। तो अब देखिए तीसरा क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये 180 के साथ है तो tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, कितना, 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और यही आपका क्या है, आंसर है। होप कि आप समझ रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, साइन -30 का वैल्यू बताओ। क्वाड्रेंट खींच लो, साइन -30 का वैल्यू, साइन इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू, अभी क्या पढ़े थे, माइनस क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा के जगह पे कितना है, 30 है, 30 डिग्री है, तो 30 का मतलब कितना, 1/2, यही का क्या है, आंसर है। अब tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, इसमें tan इसमें नेगेटिव होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना, 45, और इसका 45, tan 45 का वैल्यू कितना, 1 होता है। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, cos थीटा होता है, इसमें cos और sec क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos 160 का कितना होता है, 1/2, यानी पॉजिटिव 1/2 इसका क्या है, आंसर। अब चलिए आपसे कोई पूछता है साइन 390 डिग्री का एंगल कहाँ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्वाड्रेंट ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। 390 डिग्री का मतलब क्या है, एक 360 हम यहाँ आ गए, 360 प्लस 30, 360 डिग्री प्लस 30, क्या 30 इसमें चलेंगे, यानी हमको क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए। साइन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 30, यहाँ साइन 30 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू इक्वल होगा कितना, साइन 390 डिग्री का इक्वल होगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इसका वैल्यू, या साइन 30 का निकाल लीजिए, चाहे साइन 390 का वैल्यू इक्वल आ गया। ऐसे में साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल का रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में सेंड करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज के वीडियो तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि साइन 240 डिग्री का मान बताना है, साइन 240 डिग्री का मान बताना है। तो आप पहले पेन पेपर लेके मत रेडी हो जाइए, पहले उसको समझिए कि साइन 240 का मान ज्ञात करना है। तो क्या डायग्राम से हम जल्दी निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट खींच लीजिए। 240 का मतलब क्या है, 180 प्लस कितना, 240 का मतलब 180 240 है, तो 180 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा 60 जोड़ देते हैं, क्यों, 0 8 से 14, तो 180 हम आ गए यहाँ पे। फिर बोला रहा है कि 60 डिग्री, यानी किसमें आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। हम कहाँ आ गए, 240 को हमने तोड़ा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की जगह पे क्या है, 60 डिग्री। 240 हम किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखना है कि ये साइन क्या है, थर्ड में साइन क्या रहता है, निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए साइन, ठीक है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखना है कि ये 180 पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है,
नहीं करता है, नहीं करता है ना, नहीं करता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, ये थीटा। अब बोला जा रहा है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस √3/2, यही आपका क्या है, आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि tan 225 डिग्री का वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाकर ही करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए। देखिए साइन tan 225 डिग्री इसमें कहाँ आएगा, tan 225, तो इसको 225 को कैसे तोड़ सकते हैं, 180 प्लस 180 में क्या जोड़े कि 225 हो जाएगा, 20 और क्या 20 मैंने 45। अब देखिए tan 180 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 225। तो अब 180 प्लस 45 इधर ही में कहीं आएगा, इधर ही में कहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 225 डिग्री। अब ये भी थर्ड में गिर गया, tan थर्ड में क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो tan और cot क्या होता है, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन हो गया। 180 पे चेंज करता है क्या, वैल्यू चेंज, रेशियो चेंज नहीं करेगा, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, tan का tan ही रह जाएगा। अब 45 इधर ही है डिग्री, और tan 45 का मान हम लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं, क्या होता है, 1 होता है, और यही आपका क्या है, tan 225 डिग्री का मान कितना है, 1 है। अब चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सेक 60, चलिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो आप हम पूछते हैं कि सेक 60 का इस पे निकालने वाला चीज है क्या, कुछ भी निकालने वाला चीज है, डायरेक्ट इसका वैल्यू दिख रहा है। cos 60 का कितना होता है, cos 60 का कितना होता है 1/2, तो सेक 60 को पूछा जा रहा है, तो इसको पलट देंगे यानी 2/1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सेक 60 का वैल्यू कितना है, 2 आंसर है। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि साइन 1110 डिग्री का मान बताइए, साइन 1110 डिग्री, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। साइन 1500 डिग्री का मान बताइए, साइन 1800 डिग्री का मान बताइए, आप पेन पे लेके छोड़ देते हो, कैसे छोड़ देते हो, इस डायग्राम के याद रखो। साइन 1110 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना लिया, अब 1110 डिग्री है तो 360 का मल्टीप्लाई करो ना, कितना बार 360 का कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3, कितना होगा, 3 3 का 9, 6 3 18, 1080 हो गया, 1080 प्लस कितना है 20 और 10 30, क्या 1080 प्लस 30 कर देंगे, 1080 प्लस 30 इक्वल टू कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 1110 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ साइन 1080 प्लस थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये किसका मल्टीपल है, ये 360 का है, 360 का है ना, 360 इंटू 3 करें तभी तो आया है ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा ना, इसका 0 हो जाएगा, प्लस ये 30 डिग्री, यानी हमको निकालना किस चीज का है, देखिए एक बार चले तो कितना होगा 360, फिर एक चले 360, कितना हो गया 360 720, फिर एक बार 360 चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 1080 यहाँ तक आ गया 3 बार में। अब इसमें 30 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री इसमें, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं, होता है ना, तो कितना हो जाएगा साइन 1110 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सीखने को चीजें मिला होगा, आप कंसेप्ट को समझे होंगे, ठीक है।